बात करते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर में एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहे हैं उसके बारे में। सेशन 23-24 के लिए लॉ कॉलेज अजमेर। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो पहले आपको कॉलेज का देता हूँ। लोकेटेड कहाँ पे है तो कायड़ चौराया नियर एमडीएस के जस्ट पास में ये कॉलेज लोकेटेड है। और इसके अंदर एलएलबी फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं 19 अक्टूबर को। कब स्टार्ट हो गए? 19 अक्टूबर को। और जिसकी लास्ट डेट है 28 अक्टूबर, यानी आज 26 हो गई है तो 2 दिन और बचे हैं। एडमिशन 28 तारीख तक चलेंगे। और प्रथम वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट जो है वो 31 अक्टूबर को जारी की जाएगी। ये तो बात हो गई फॉर्म भरने की डेट। फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है तो देखिए, फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। लॉ कॉलेज अजमेर की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, फिर उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, 4 पेज का फॉर्म है, उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है मैन्युअली हाथ से। फिर वो फॉर्म, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से देखिए, 10th 12th यूजीपीजी टीसीसीसी हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अब इसके बाद में आरक्षण के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो जाति का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वो चाहिए होगा। इसके साथ में आपको मूल निवास चाहिए होगा। इसके बाद में देखिए कुछ नियम शर्तें, हालांकि वेबसाइट पे सारे निर्देश विस्तृत रूप से फॉर्म के साथ में अपलोड किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ ताकि बाद में आगे कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब अगर 3 साल पुराना है तो देखिए 2 दिन में नया बन नहीं सकता, तो इसके लिए इसके साथ में आपको एक अंडरटेकिंग लगाना पड़ेगा। वो फॉर्म आप ई मित्र से प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं ई मित्र की भी अभी आपको डिटेल देता हूँ, आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे एज का क्राइटेरिया कर रखा है इन्होंने, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी है जिनमें ओबीसी एससी एसटी तो इनके लिए 35 ईयर। ये आप डेट देख सकते हैं, उस नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है कि डेट की गणना कहाँ से हो रही है। अगर इनसे आपकी एज ज़्यादा है तो भी आपको अंडरटेकिंग लगाना पड़ेगा। अगर आपने यूजीपीजी के बाद में अब एडमिशन लेने में 1-2 साल का गैप दे दिया तो वहाँ आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इन बातों का ध्यान रखें। आप एडमिशन लेने आए तो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आए, सबकी कॉपी लेके आए। अब देखिए, मैं आपको एक आसान सा रास्ता समझाता हूँ। जैसे आप लॉ कॉलेज अजमेर आते हैं तो पास में काइट चौराहे के पास में महादेव कृपा ई मित्र है, जहाँ से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या चाहिए, अटैच क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में अब जैसे इसका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा तो वेबसाइट पे नहीं होगा, वो यहीं नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिस्ट लगाएंगे। तो मेरिट लिस्ट आप ई मित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उन पर आप बात कर सकते हैं। फीस कितनी क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज एडमिशन कितने नंबरों तक होगा, कितने परसेंट तक होगा, ये सारी चीज़ें आप जानकारी मोबाइल नंबर पे बात करके मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, लास्ट डेट का ध्यान रखें आप 28 अक्टूबर, जल्दी उससे पहले फॉर्म जमा करवा दें। 28 तारीख को 2 बजे तक फॉर्म लास्ट जमा होंगे। ठीक है, और 31 तारीख को शाम 4 बजे मेरिट लिस्ट आएगी। मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ। इसके बारे में और किसी प्रकार की आप जानकारी चाहें तो लॉ कॉलेज से संबंधित व्यक्ति है और साथ में ई मित्र भी संचालित कर रहे हैं, तो आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।